गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, अपनी 1.6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, मतलब 1.6 लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, एक पहली प्रश्नावली की। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नाम है बहुपद। देखो, बहुपद होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, बहुपद क्या होता है। बहुपद वो समीकरण होती है जिसमें चर और अचर दोनों पदों का क्या हो, मेल हो, है ना, और किसी संक्रियाओं का उपयोग किया हो। किन्हीं संक्रियाओं के उपयोग और चर और अचर के मेल से जो बनी समीकरण है उसको क्या कहते हैं, बहुपद। मतलब सीधे सीधे ये बोलें कि दो या दो से अधिक पदों वाली ऐसी समीकरण जिसमें चारों संक्रियाओं का उपयोग हो सकते हैं। गणित में क्या है, चार संक्रियाएं हैं ना, जैसे प्लस, घटाव, गुणा, भाग, ये चार संक्रियाएं हैं। ठीक है, तो दो बहुपद वो, दो या दो से अधिक वो बहुपद जिसमें चर व अचर पदों का संक्रियाओं के साथ मेल किया हो, संक्रियाओं के साथ उपयोग किया हो, वो क्या है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद में देखो आपके एक तो चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। अब चर राशियाँ वो होती हैं जो परिवर्तनशील हैं, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 4x की स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 7। अब यहाँ जो x की वैल्यू है ना, वो क्या है, चर राशि है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो मतलब जो परिवर्तनशील राशि है ना, उसको आप चर राशि बोलोगे। अब जो मैंने बोला बराबर 7, 7 को कहीं लिख देना, वो 7 ही पढ़ा जाएगा, है ना। 7 को आप 8 नहीं बोल सकते। 7 को आप ये नहीं पता कि ये 7 लिखा हो, तो ये नहीं बोल सकते कि भी ये 7 है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बोल सकते। 7 का मान 7 ही रहेगा हमेशा। मतलब जितने भी नंबर है ना, इसका मतलब जितने भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, अचर राशियाँ होंगी। ठीक है, तो अचर संख्याएं, अचर राशियाँ वो जो परिवर्तनशील नहीं है, और चर राशियाँ वो जो परिवर्तनशील है। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने 2.1 पे। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर देने आपको। ठीक है, तो पहला जो है वो है 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। ठीक है, अब देखो 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7, यह एक चर राशि, ये चर राशि है क्योंकि इसमें x क्या है, बहुपद है ना। x के बहुत से पद हैं, दो पद हैं, तो ये बहुपद है। अगला है y की स्क्वायर प्लस रूट 2, यह भी एक चर राशि है क्योंकि इसमें भी y बहुपद है, y के रूप में क्या है, बहुपद है। अगला है 3 रूट टी और 2 रूट टी। देखो, बहुपद में एक बात ध्यान रखना आप, बहुपद की जो पावर होगी ना, जब अपने ऊपर लिखते हैं जैसे x की स्क्वायर, तो x की पावर कितनी है, 2। तो बहुपद की पावर एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, है ना। अगर रूट ऐसे लिखा हो ना, इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। फिर बहुपद एक की राशि जो ऊपर पावर है ना, वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो अब इसमें देखो अगले सवाल में क्या लिखा है, 3 रूट टी बराबर 2 रूट टी। तो इसमें देखो ना, तो ये एक चर राशि, मतलब इनका पावर कुछ नहीं है, टी की वैल्यू क्या पावर निकालोगे, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है क्योंकि टी की घात क्या है, आधी है। और जब भी किसी की संख्या घात, मतलब रूट का मतलब क्या होता है, उसकी घात कितनी है, आधी। और घात अगर आधी है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, घात उनकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अगला वैसे ही अगर y की पावर माइनस की हो, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक नहीं, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो ही वो क्या है, बहुपद है। तो अगला सवाल है y प्लस 2t, 2 में t बराबर y प्लस 2y माइनस की 1। अब देखो y की घात क्या है, माइनस की है क्या, इसलिए दिया गया बहुपद, व्यंजक बहुपद नहीं है। अगला है x की पावर 10 प्लस y की क्यूब प्लस t 50। देखो यह एक चरीय बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, एक चरीय बहुपद नहीं है। उसने पूछा एक चरीय बहुपद कौन से, एक चरीय बहुपद का मतलब है कि उसमें सारे चर एक जैसे होने चाहिए, पूरी समीकरण एक ही पदों में होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 7, इसमें सारे x के रूप में आ रहे हैं। मैं बोलूँ 3x की स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 5z, इसमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। इसका मतलब वो बहुचरीय राशि है ना, एक चरीय राशि नहीं है, एक चरीय बहुपद नहीं है। तो एक चरीय बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, अर्थात x y z चरों वाला एक व्यंजक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे।
निम्न प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। जो जिसके आगे लिखा हुआ है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ तो उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है 2 प्लस में एक्स की स्क्वायर, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, या एक्स की स्क्वायर लग रहा है, एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स। तो एक्स के मतलब जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे गुणांक क्या मानना है, एक, और जिसके आगे लिखा हो उसको बता देना। तो इसमें एक्स की स्क्वायर है तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणांक क्या है, एक। नंबर बी, 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स की क्यूब, माइनस एक्स की स्क्वायर है ना, तो माइनस के साथ में माइनस को साथ में लेना है, तो माइनस एक इसका क्या है, गुणांक है। पाई बटे में 2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स की स्क्वायर गुणांक क्या है, पाई बटे में 2। ये क्यूब है या 2 है तो वो देख लेना आप, है ना, तो बुक में देख लेना, इसमें थोड़ा सा सही नहीं है। तो रूट 2x माइनस 1, तो इसमें देखो एक्स के क्यूब वाला गुणांक ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके शून्यांक गुणांक क्या है, इसका मतलब ये पद ही नहीं है स्क्वायर वाला इस समीकरण में, इसका मतलब उसका शून्य, उसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। घात 35 की एक द्विपद और घात 100 की एक पदी उदाहरण देना है। तो घात 35 का द्विपद भी कोई भी आपने जो मर्जी से x की पावर 35 प्लस में x लिख लो, 3x की पावर 35 प्लस में x लिख लो, जो भी मर्जी आपको। घात 100 का एक पदी 5y की पावर 100, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए, ठीक है। अगले अपने जब ये मैंने जो सुनो, ये मैंने जो आपको अभी जो बीच में बेसिक जो बोला है ना शुरू से, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो ये ध्यान से सुनना आप। बहुपद की परिभाषा कॉपी में लिख लेना कि बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन के, जब मैं शुरू किया, जब ये वीडियो यहाँ से शुरू हुआ है तब से आपको क्या करना है, बहुपद की परिभाषा को ध्यान से सुनना है और उसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। देखो कुछ समय अभाव के कारण इस प्रकार के वीडियो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जल्दी कोशिश है कि मैं बोर्ड पे आपको ये सारे मैटर करवाऊँ, ठीक है। तो हो सकता है मैं ये बहुपद एक्सरसाइज ना आपको दोबारा करा दूंगा, लेकिन एक बार आप बहुपद की परिभाषा और ये प्रश्न ये देख लेना एक बार। आप एक बार कॉपी में नोट मत करना, फेयर जो कॉपी है उसमें नोट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ रफ कॉपी में नोट करना है और समझना है सिर्फ, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।